ऑस्ट्रेलिया प्रेसिडेंट 11 के खिलाफ आया टीम इंडिया की तरफ से पहले गेंदबाजों का कहर, तो इसके बाद बल्लेबाजी में नीतीश कुमार रेड्डी, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और रविंद्र जडेजा ने किया कमाल। टीम इंडिया को मिली शानदार जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया प्रेसिडेंट 11 के बीच खेले गए वार्म अप मुकाबले में टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। आपको बता दें कि दोनों तरफ से 45-45 ओवर के हुए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने बेहद ही शानदार तरीके से इस मुकाबले को जीत लिया। तो इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया की शानदार जीत को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चले दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों आज के मुकाबले में टॉस जीता रोहित शर्मा ने और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे मैथ्यू रेनसो, तो उनके साथ थे कॉन्स्टास। दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर अच्छी शुरुआत की, लेकिन टीम इंडिया को 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर पहली सफलता दिला दी मोहम्मद सिराज ने और उन्होंने देवदत्त पड्डीकल के हाथों कैच करवा कर पेविलियन भेजा रेनसो को। लेकिन रेनसो के आउट होने के साथ ही मैदान पर रेन शुरू हो गई और यहाँ पर खेल को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। लेकिन इसके बाद मुकाबला फिर से शुरू हुआ तो भारतीय टीम को 6ठे ओवर की 5वीं गेंद पर आकाशदीप ने गॉडविन के रूप में एक और सफलता दिला दी। लेकिन इनके बाद कॉन्स्टास ने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की और एक के बाद एक कई बड़े शॉट उन्होंने खेले। क्लिंटन के साथ मिलकर पारी को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया और दोनों बल्लेबाजों ने देखते ही देखते शानदार साझेदारी को शतकीय साझेदारी में तब्दील कर दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 23वें ओवर की 4थी गेंद पर टीम इंडिया को एक और सफलता यहां पर हर्षित राणा ने दिलाई और शतकीय साझेदारी को तोड़ने में वो कामयाब हुए और उन्होंने क्लिंटन को पेविलियन भेज दिया, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 52 गेंदों का सामना करते हुए 40 रनों की पारी खेली। लेकिन इसके बाद तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षित राणा ने ओलिवर डेविस को भी बोल्ड करके पेविलियन भेजा और एक ही ओवर में 2 सफलताएँ दिलाकर टीम इंडिया की इस मुकाबले में शानदार वापसी करवा दी। हर्षित राणा का एक कमाल का ओवर देखने को मिला, जहां पर 2 सफलताएं इस ओवर में मिली। इसके बाद एक बार फिर जब हर्षित राणा 25वां ओवर डालने आए तो 25वें ओवर की पहली गेंद पर एडवर्ड्स ने उनकी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे हाथों में गई प्रसिद्ध कृष्णा के और भारतीय टीम को 5वीं सफलता मिल गई ऑस्ट्रेलिया की टीम को और हर्षित राणा ने अपने दूसरे ओवर में 3री सफलता दिला दी। इसके बाद इसी ओवर की 3री गेंद पर भी उन्होंने सैम हार्पर को भी कैच करवा दिया प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों ही और एक बार फिर एक ही ओवर में बैक टू बैक 2 सफलताएं दिलाकर हार्पर को भी पेविलियन भेज दिया 0 पर ही। वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा यहाँ पर जोकोब्स का, जिन्होंने अंत में जरूर यहाँ पर कुछ बड़े शॉट खेले, जिसके चलते यहाँ पर टीम का स्कोर तेज़ी से आगे बढ़ा। तो वहीं पर इसके बाद 35वें ओवर की आखिरी गेंद पर कॉन्स्टास ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन शतक पूरा कर लिया और टीम के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण पारी खेलते हुए टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। वहीं पर इसके बाद अंत में उनके आउट होने के साथ ही यहाँ पर पारी को ज़्यादा बड़ी नहीं चल सकी इसके बाद और ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 240 रनों पर सिमट गई और भारतीय टीम के सामने 241 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने उतरे तो दूसरे ओवर की 3री गेंद पर ही जायसवाल के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद 6ठे ओवर में भी 2 बेहतरीन चौके यशस्वी जायसवाल ने जड़ दिए। यहाँ पर भी जायसवाल ने दमदार खेल दिखाया और आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। वहीं पर दोस्तों जायसवाल और केएल राहुल ने टीम इंडिया को एक बार फिर से इस मुकाबले में शानदार शुरुआत दिला दी। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने एक और शानदार चौका 7वें ओवर की 4थी गेंद पर जड़ा, जब गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार कट शॉट के जरिए उन्होंने भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद केएल राहुल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन कवर पॉइंट की तरफ बेहतरीन शॉट खेला और इसके जरिए अपना पहला चौका केएल राहुल ने भी जड़ दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक कमाल का शॉट था। इसके बाद तो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और एक के बाद एक बेहतरीन शॉट देखने को मिले, जिसके चलते देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन शुरुआत दिला दी। लेकिन इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की 3री गेंद पर टीम इंडिया को पहला झटका लगा जायसवाल के रूप में, जिन्होंने 59 गेंदों पर 45 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद केएल राहुल भी रिटायर्ड हट होकर पेविलियन लौटे, उन्होंने 29 रनों का योगदान दिया। लेकिन इसके बाद यहाँ पर क्रीज पर उतरे शुभमन गिल ने आते ही शानदार चौके के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया। लेकिन इसके बाद 21वें ओवर की 3री गेंद पर चार्ली एंडरसन ने टीम इंडिया को एक और झटका दिया और टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को यहाँ पर
आउट करवा कर पेविलियन भेज दिया। रोहित शर्मा स्लिप में ओलिवर के हाथों कैच हुए और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। उन रोहित के आउट होने के बाद अब इस मुकाबले में आगे बढ़ने की सारी जिम्मेदारी पहुंच चुकी थी शुभमन गिल और उनके साथ नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर। इसी दौरान दोस्तों शुभमन गिल ने एक और शानदार कवर ड्राइव के जरिए गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद उन्होंने एक चौका मिड विकेट की तरफ भी जड़ा, जहां पर बेहतरीन तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और देखते देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच भी शानदार तरीके से 45 रनों की साझेदारी हो गई और अब टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 18 ओवर में 105 रन। इसके बाद दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 30वें ओवर डालने आए पॉप की पहली गेंद पर बेहतरीन तरीके से गेंद को सामने की तरफ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद अगली गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने रिवर्स स्वीप के जरिए चौका लगाकर इस ओवर में 3 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले, यानी कि दमदार बल्लेबाजी नीतीश रेड्डी ने करके दिखाई। इसके बाद पॉप एक बार फिर से जब 32वां ओवर डालने आए तो उनकी पहली गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार शॉट खेला। यहां पर शुभमन गिल ने और गेंद को 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो भी कामयाब हुए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 32वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी शुभमन गिल ने एक और शानदार शॉट खेला और एक बार फिर से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ही गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस ओवर में भी 2 शानदार चौके जड़ दिए। इसके बाद 33वें ओवर की पहली गेंद पर कॉर्नर की गेंद को शानदार तरीके से डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार तरीके से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा नीतीश कुमार रेड्डी ने। तो इसकी अगली गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। जबकि दोस्तों 33वें ओवर की चौथी गेंद पर सिंगल के साथ ही शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। साथ ही इसके वो रिटायर्ड हेड होकर पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद यहां पर 34वें ओवर की पहली गेंद पर पॉप ने नीतीश कुमार रेड्डी को भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। नीतीश कुमार रेड्डी 32 गेंदों का सामना करने के बाद 42 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद क्रीज पर उतरे रविंद्र जडेजा ने भी शानदार खेल दिखाया और पॉप के ही ओवर में उन्होंने भी अपने चौके का आगाज़ किया और 36वें ओवर की तीसरी गेंद पर गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 37वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक और शानदार शॉट देखने को मिला और एक और चौका उन्होंने शानदार तरीके से जड़ दिया, यानी कि रविंद्र जडेजा भी ये आक्रामक खेल दिखा रहे थे। इसी बीच यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए सर जडेजा के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने एक बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद शानदार तरीके से वाशिंगटन सुंदर ने भी एक बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब इस मुकाबले में भारतीय टीम की जीत लगभग तय ही नजर आ रही थी। तभी दोस्तों रविंद्र जडेजा ने फाइनल लेग की तरफ एक और शानदार शॉट खेला और 39वें ओवर की तीसरी गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो भी कामयाब हुए। इसके बाद यहाँ पर 41वां ओवर मैथ्यू रेन शॉट डालने आए। उनकी पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन यहाँ पर उन्हीं को केस थमा बैठे और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। रविंद्र जडेजा 31 गेंदों पर 27 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने 41वें ओवर की पहली गेंद पर निबेस्ट की गेंद को एक बार फिर से डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसकी अगली गेंद पर उनके बल्ले का किनारा लेकर गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। इसके बाद यहाँ पर एक और शानदार चौके के साथ ही वाशिंगटन सुंदर ने भारतीय टीम को इस मुकाबले में शानदार जीत दिला दी और बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया ने इस मुकाबले को 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों आज का ये वार्म अप मुकाबला आपको कैसा लगा, जहाँ पर भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के पूरे आखिर तक बने रहने के लिए।